मस्ट मस्ट की रेल बना दी, मस्ट मस्ट की रेल लगा दी। जब दो क्लोज आ रहे हैं तो बीच में कंजक्शन कहाँ है, कंजक्शन के बिना कैसे यूज हो गया, सर ने बताया था। ठीक है, कटार से लगा के आ गया एग्जाम में कि भैया ए पार्ट में एरर है। हाँ भाई, ओहो 2 नंबर पक्के, खुश हो गए जी, बजाओ ताली। हैं सरासर गलत। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए जरा आगे आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसी में ही, ठीक है। अभी समझ में आएगा, ये तो बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन समझा रहे हैं सर, इजी। अभी देखना आगे कैसे क्वेश्चन है, उनके आंसर करना आप लोग। एक्यूज को अरेस्ट किया तो एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड, ये तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और मस्ट यूज हो रहा है तो वहां पे बी का कोई रोल नहीं है, वहां पे रोल होगा हैव का, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं अनूप कुमार आपका अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश टर्टल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब, और वर्ब की एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, वर्ब पार्ट 1 के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको चेकआउट करिएगा। अब है ये वर्ब पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, द ऑफिसर इज द सिचुएशन केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का बच्चों, क्या होगा, ए बी सी डी, एनालाइज, एनालाइजिंग, एनालाइज्ड या एनालिसिस। ठीक, द ऑफिसर इज, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इनके बाद में क्या यूज होता है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन ये भी ध्यान रखना किस में यूज होगा, अगर सब्जेक्ट क्या हो, मेन सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या हो, वो कर रहा हो, करता हो, वो सब्जेक्ट हो, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है इन एक्टिव फॉर्म। ध्यान रखना, इन एक्टिव फॉर्म। ये एसएससी सीजीएल और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ब की पूरी सीरीज है ये, जरा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल प्रीवियस 10 ईयर्स के। उस पर कोई व्यू नहीं आ रहा है भैया, अभी चैनल स्टार्ट किया है, जरा उसको भी देखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत टॉप के 50 क्वेश्चन है, देख के मजा ही आ जाएगा और बहुत फंडे क्लियर होंगे, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या होगा, एनालाइजिंग, आईएनजी, ऑफिसर इज एनालाइजिंग द सिचुएशन केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो रूल क्या कह रहा है, टू बी का मतलब होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब की ये फॉर्म, इज, आर, एम, वाज वर्ब, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर का मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। ठीक, एग्जांपल, आई एम गोइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव फॉर्म में इस तरह से यूज होता है, ये रूल कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इज टेक स्टेप्स टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज रैपिडली, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है, द गवर्नमेंट स्टेप ले रही है टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज रैपिडली, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो गवर्नमेंट इज क्या, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए, ठीक है। हाँ जी, द स्टूडेंट्स आर सेम, इसका तो आंसर आपको कर देना चाहिए, क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर, ऑप्शंस हैं वर्क, वर्किंग, वर्कड, वर्क्स। द स्टूडेंट्स क्या है, आर आ रहा है भैया, ये प्लूरल है तो आर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वर्किंग। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए जरा आगे आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसी में ही, ठीक है, अभी समझ में आएगा। ये तो बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन समझा रहे हैं सर, इजी। अभी देखना आगे कैसे क्वेश्चन है, उनके आंसर करना आप लोग, वर्किंग, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द मैनेजर इज फाइनलाइजिंग द प्रपोजल बिफोर प्रेजेंटेड इट टू द बोर्ड। हाँ, इसका आंसर करिए अब जा, क्या होगा, मैनेजर फाइनलाइज कर रहा है किसको, प्रपोजल को, बिफोर किससे पहले, प्रेजेंट करने से पहले, टू दी बोर्ड के सामने प्रेजेंट करने से पहले मैनेजर प्रपोजल को फाइनलाइज कर रहा है, आईएनजी कर रहा है, प्रपोजल बिफोर, प्रेजेंटेड, ईडी, यहां पे तो क्या आ रहा है, वर्ब, क्या आ रहा है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि बहुत गलत हो गया। वर्ब क्या है यहाँ पे, पैरेलली यूज नहीं हो रही है, या तो दोनों ईडी में हो
या दोनों आईएनजी में हो। तो मैनेजर इज फाइनलाइजिंग द प्रपोजल बिफोर प्रेजेंटेड, गलत यूज हो रहा है, बिफोर क्या होगा, प्रेजेंटिंग, बिफोर प्रेजेंटिंग, क्योंकि ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी होनी चाहिए। अगर ये ईडी है तो ये भी ईडी होनी चाहिए। अगर ये होता द मैनेजर वॉज फाइनलाइजिंग वॉज, ठीक, तब तो चलती बात, ठीक, बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द बोर्ड, तो ये इज फाइनलाइजिंग, ठीक, समझ में आई बात, या तो दोनों पास्ट या दोनों प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंटिंग। चलिए नेक्स्ट, द अक्यूज्ड वाज अरेस्ट बाय द पुलिस लास्ट नाइट आफ्टर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। अक्यूज को अरेस्ट किया गया बाय द पुलिस। अब आपको पता होगा जहां पे बाय यूज होता है वो क्वेश्चन जो है, वो सेंटेंस जो है किसमें होता है, पैसिव फॉर्म में यूज होता है। एक्यूज कोई काम कर रहा है क्या इसमें, ये बताइए। जो दोषी है वो काम कर रहा है, काम तो पुलिस कर रही है। पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट किया, तो एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट, अरेस्ट हुआ लास्ट नाइट। तो ये एक्टिव फॉर्म ना होके पैसिव फॉर्म है सेंटेंस की, ठीक है। तो अरेस्टेड, तो ए पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए, ठीक है भैया। रूल लिखा हुआ है, रूल क्या बोलता है पैसिव वॉइस में, टू बी का मतलब इज, आर एम, वाज, वर, इज, आर एम, वाज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इन पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर टू बी, जैसे कि यहाँ पे यूज होनी चाहिए थी, तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है। बाई आ रहा है वैसे भी, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात, चले आगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, हाँ जी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, लेटर वॉज रिटन बाई हिम, द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइंग बाई द अथॉरिटी बिफोर अप्रूवल। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए मुझे फट से। द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइंग बाई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं अथॉरिटी के द्वारा। तो मुझे बताइए डॉक्यूमेंट्स का मेन सब्जेक्ट है क्या, डॉक्यूमेंट्स कुछ काम कर रहे हैं क्या, काम तो अथॉरिटी कर रही है, क्या काम कर रही है अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। तो यानी कि सब्जेक्ट को तो बना दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। तो यानी कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर वो किस में कन्वर्ट होगी, पैसिव में कन्वर्ट होगी। तो ये आईएनजी क्या कर रहा है, अभी तो पढ़ा है लास्ट में कि टू बी के बाद इज, आर एम, वाज, वर के बाद इन पैसिव फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आर वेरीफाइड, कहाँ है ये रहा, समझ में आई बात, आर वेरीफाइड। द इशू वॉज ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे, इसका तो आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों। अभी इतने सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के समझा रहे हैं, इतने सारे मैं क्वेश्चन क्यों समझा रहा हूँ एक ही तरीके के, ताकि फंडा क्लियर हो जाए। आप जब क्वेश्चन जब नेक्स्ट स्लाइड में आता चला जाए तो आपको पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से जो समझ में आया उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम से समझ में आ जाना चाहिए। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस हो रही है, और क्या हो रही है। द इशू वॉज ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे, इशू को क्या किया गया डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे, वैसे भी यस्टरडे आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है। वॉज, इज, आर एम, वाज, वर, इशू कोई मेन सब्जेक्ट है क्या, इशू को तो डिस्कस किया गया, इशू ने कोई काम नहीं किया। इशू क्या है यहाँ पे, इशू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। इशू को किसी और ने डिस्कस किया यस्टरडे, ठीक। बाई इसमें हिडन है, छुपा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव फॉर्म है। द इशू वॉज डिस्कस्ड, समझ में आ गई बात। कभी इस पे लगा के आ जाओ क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए तो द इशू वॉज के, भाई हमें तो पता है कि इज़ार वॉज वर्ब के बाद आईएनजी यूज होते हैं, इशू वॉज डिस्कसिंग। भैया ये भी देख लेना कि वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रखा है। समझ में आई बात, द इशू वॉज डिस्कस्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर ऑफन ब्रेक इफ दे आर टू एम्बिशियस, इसका तो आंसर कर दीजिए भाइयों, लगा दो सीधे सीधे। सही ऑप्शन क्या होगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के जो संकल्प हैं हम लेते हैं वो अधिकतर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दे आर ऑफन ब्रोकन, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड हियर, इट इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तो फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो लगा दीजिए आंसर पे टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। चलिए हाँ जी, ही डिड नॉट वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन, वह कल ऑफिस नहीं गया भारी वर्षा के कारण।
क्या ऑप्शन होगा इसका? ड्यू टू हैवी रेन, टू द ऑफिस यस्टरडे, ही डिड नॉट वेंट। आपको एक चीज पता होगा क्या? डू, डज, डिड, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये सेकंड क्या कर रही है फिर? ही डिड नॉट गो। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट में एरर है, ठीक है। हाँ जी, रूल क्या कह रहा है? डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज आफ्टर डू डज डिड। ओके। हाँ, एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम, तो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। लाइक तो नहीं आया ना, लाइक आया। आई डू नॉट लाइक। तो ध्यान रखना, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है डायरेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये देख लीजिए, डज के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया। ठीक, ये गलत हो गया। सी डज नॉट लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विदाउट एस या ई एस। अगर क्वेश्चन होता पॉजिटिव, पॉजिटिव, शी लाइक्स स्पाइसी फूड, ये सही होता, तब तो एस या ई एस आता। ठीक, क्योंकि ये होता पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन बात आ गई अब यहां पे डज नॉट की। शी डज नॉट, वह नहीं करती है, इसमें तो पसंद करती है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एस या ई एस आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे सिंगुलर है तो डज नॉट। जब डज यूज हो गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर होगी? तो सी डज नॉट लाइक्स की जगह सी डज नॉट लाइक। तो किस पार्ट में एरर है? ए। तो आंसर इज ए। हाँ, क्या कह रहा है ये? आफ्टर डज यूज बेस फॉर्म, नो एस। क्लियर? यू मस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू अवॉइड एरर्स इन द एग्जामिनेशंस। आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए, एरर्स को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनेशंस में। हाँ जी, कौन से पार्ट में एरर है? यू मस्ट टू फॉलो, यू मस्ट टू फॉलो, ए पार्ट में एरर है भाई। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, मस्ट, मे, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। टू कहां से आ गया? ये बिचौलिया कहां से आ गया? टू डायरेक्ट होना चाहिए, यू मस्ट फॉलो, तब तो ये सही था। ठीक, तो ए पार्ट में एरर है। ठीक है, मस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी देख लेना, आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। ए पार्ट में एरर है। रूल क्या कह रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी? कैन, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई कैन डू इट, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। कैन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, शुड डायरेक्ट एकदम बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिसीजन बिफोर टेकिंग एक्शन। आपको एक्शन लेने से पहले, ठीक है, आपको इसकी डिसीजन की जो है इंपॉर्टेंस को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, तुमको समझना चाहिए। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड नहीं होगा फिर। बी क्या कर रहा है यहां पे? ये होगा यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अभी तो क्या बताया कि मस्ट ये मॉडल वर्ब के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो बी क्या आ रहा है? क्योंकि ये क्या यूज हो रहा है? इट इज ए वर्ब, और वर्ब के बाद में कुछ नहीं आएगा, बी, बाबू कुछ नहीं आएगा। बी कहाँ यूज होगा वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं। तो इसके इस पार्ट में एरर है। ये होगा यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड नहीं, मस्ट बी के बाद में क्या यूज होता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ए पार्ट में एरर है, तो दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू मस्ट बी प्लीज टू हियर दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट्स। तुमको ये जानकर खुश होना चाहिए कि मैंने पहले ही टिकट पा लिए हैं। यू मस्ट बी प्लीज्ड। अब देखिए, इसमें आप क्या एरर ढूंढोगे? एरर है या नहीं है? मैं आपको दे रहा हूं, पोज कर रहा हूं, 2-3 सेकंड के लिए आंसर करिए जल्दी से फटाफट। यू मस्ट बी प्लीज टू हियर दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट्स, किस पार्ट में एरर है? अभी जैसे पहले बताया था ना कि यहाँ पे बी क्या कर रहा है, तो वही इसमें होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू द रूल कि मस्ट के बाद में तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो यानी कि होना चाहिए यू मस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू मस्ट प्लीज।
ये होना चाहिए। सर ने तो अभी बताया कि मस्ट के बाद कोई कुछ नहीं होना चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। यू मस्ट बी प्लीज, प्लीज का मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक, तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब भाई सर ने बताया था, ठीक है, कटाक से लगा के आ गया एग्जाम में कि भैया ए पार्ट में एरर है, हाँ भाई, ओहो 2 नंबर पक्के, खुश हो गए जी, बजाओ ताली। हैं? सरासर गलत, 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 गलत। क्यों गलत? अभी ये भी देख लीजिए। क्या मस्ट बी यूज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, मस्ट बी के बाद में क्या यूज हो रहा है। अगर मस्ट बी के बाद में एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो ठीक है, वहां पे बी का आना जरूरी है। यू मस्ट बी प्लीज, तुम्हें खुश होना चाहिए, व्हाट इज दिस, दिस इज एडजेक्टिव, ईडी आ रहा है। यू मस्ट बी प्लीज, तुम्हें खुश होना चाहिए, यह जानकर, टू हियर, यह सुनकर, दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट्स, कि मैं टिकट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। आई बात समझ में? तो मस्ट बी एडजेक्टिव, तो ऑप्शन डी। कभी 2 नंबर पक्के करके आ जाओ और वहां पे कट जा नेगेटिव मार्किंग, ठीक। ये देख क्या बोल रही उंगली, मस्ट बी एडजेक्टिव। अब इसमें देख लो, फंसते जा रहे हैं क्वेश्चन में। मस्ट के क्या सर ने क्वेश्चन करा दिए, फांस रहे हैं हमें तो भाई, लेकिन फंडे भी तो क्लियर कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन से। मस्ट कहाँ यूज होना चाहिए, मस्ट भी कहाँ यूज होना चाहिए, और कहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, कहाँ कैसे फंसा सकता है एग्जामिनर आपको, ये देखना। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, पुरानी वीडियो है उनको भी देख लो। अभी जब शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आएंगी। मेहनत लगती है भाई क्वेश्चंस को बनाने में, करने में, मटेरियल बहुत सारा है मेरे पास, टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा वीडियो को देखो तो सही यार, अभी देखने वाले ही नहीं मिल रहे वीडियोस तो बना रहा हूं मैं। चलिए, शी मस्ट बी कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नाउ एज शी इज वेरी पंक्चुअल। उसको अब तक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए था। क्या बोला मैंने? उसको, यानी कि शी, उसको अब तक असाइनमेंट, अब तक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये आ रहा है बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब अब तक, अभी तक, अब तक लिख दूं, अब तक उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए था। बात चली गई पास्ट में। और मस्ट बी के बाद में क्या बताया था मैंने, होना चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे यूज हो रही है ये वर्ब, एज ए वर्ब, कंप्लीटेड, कर लेना चाहिए था। शी मस्ट हैव कंप्लीट, असाइनमेंट को कंप्लीट करने की क्रिया हो रही है, तो इट इज ए वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है ये। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और मस्ट यूज हो रहा है तो वहां पे बी का कोई रोल नहीं है, वहां पे रोल होगा हैव का। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। अब मैंने आपको बता दिया भैया फंडा, मस्ट कहाँ यूज होगा, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट बी प्लस एडजेक्टिव, और मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना सेंस क्या कह रही है सेंटेंस की, वो वर्ब यूज हो रही है, वो एडजेक्टिव यूज हो रहा है, वो क्या यूज हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वर्ब है, थर्ड फॉर्म आ रही है, वो थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए थी, क्योंकि आ रहा है अब तक, आप उसको कर लेना चाहिए था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। लेकिन तो फिर बी नहीं आएगा ना भाई, हैव, ठीक। तो ए पार्ट में एरर, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। समझ में आई बात, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, ही मस्ट बी इंटेलिजेंस टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। मस्ट की रेल बना दी, मस्ट की रेल लगा दी। लेकिन मस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब आपको, आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिया आपको। कोई टीचर इस तरीके से एक ही चीज को लेके इतना डीपली नहीं समझाता, बस एक तरह का क्वेश्चन कराया और आगे नेक्स्ट तरीके का मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचर अच्छे हैं, सबकी वीडियोस देखनी चाहिए, तो भाई मेरी भी देख लिया करो, इसमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। सभी की वीडियोस अच्छी होती है, सबकी वीडियोस को देखना चाहिए, और सब में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज को नोट डाउन करना चाहिए। सभी बहुत मेहनत करके बनाते हैं, सभी की वीडियोस देखनी चाहिए, सभी अच्छे टीचर हैं। ओके, क्वेश्चन है, ही मस्ट बी इंटेलिजेंस। अभी क्या बताया था, ही मस्ट बी इंटेलिजेंस टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट, मुंह से खुद ही निकल गया, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी वो सॉल्व कर पाएगा। इंटेलिजेंट, ना कि इंटेलिजेंस, ये है एडजेक्टिव, मस्ट बी के बाद एडजेक्टिव। समझ में आई बात?
फंडा क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट, इंटेलिजेंट आएगा, यानी कि मस्ट बी के बाद एडजेक्टिव। ओके, इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट। द शिप हैज संक इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट। अब क्वेश्चन थोड़े तगड़े वाले शुरू होंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। द शिप हैज संक इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट कॉजिंग हैवी लॉसेस। हाँ जी, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है। पिछली रात क्या हो गया? शिप जो है सिंक, हाँ सिंक सैंक संक, संक सिंक सैंक संक, ये तीन फॉर्म होती है डूबने की, सिंक सैंक संक। अगर बात आ रही है लास्ट की, लास्ट नाइट हो, लास्ट फ्राइडे हो, लास्ट डे हो, अगर लास्ट की बात आ रही है तो वहां पे वर्ब की वहां पे ये टेंस ही यूज नहीं होगा, हैज हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, वहां पे सिंपल क्या होगा? सिंपल पास्ट यूज होगा। सिंपल पास्ट का मतलब द शिप सैंक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट आ रहा है, लास्ट लास्ट नाइट, ठीक, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म द शिप सैंक, ये भी संक, ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, हैज बीन यूज होगा, द शिप सैंक, ठीक, तो ए पार्ट में एरर है, तो ए इज करेक्ट, ठीक। चले चले, ये ब्लैंक कहां से आ गई? अच्छा पीछे करूं क्या? हाँ एक चीज और मैं समझाना चाह रहा था इसमें, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। बहुत से बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं, दिमाग लगाएंगे क्या? द शिप हैज संक, चलिए इनको इसमें ये तो ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो लगा ही रखा, हैज भी लगा रखा, सिंगुलर है शिप तो सिंगुलर यूज ही है, हैव नहीं यूज किया, हैज यूज किया, ठीक है भाई। संक वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये तो ठीक है। इन दिस स्टॉर्म लास्ट नाइट कोजिंग, हाँ इसमें ये कुछ गलत होगा, कोजिंग में ही ये कोजिंग गलत कर रखा, यहाँ पे कोजिंग नहीं होना चाहिए था, ये कुछ गलत सा लग रहा मुझे ना, तो यहाँ पे इज आर एम वाज वर आ रहा, आईएनजी यूज कर रखा, और इज आता, अगर यहाँ पे आर आता है, वाज आता तो आईएनजी समझ में आता, तब तो ये ठीक होता, तो इसके सी पार्ट में लगा देता हूँ एरर, तो सी यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट लगा के आ गया। इनको यार ये कोजिंग गलत दे रखा, क्यों? देखिए इसके पहले कोई इज आर एम वाज वर कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए आईएनजी कैसे दे रखा? भैया इंग्लिश बहुत ही वास्ट टॉपिक है, समझ से बाहर होती है इंग्लिश ग्रामर, बहुत सी चीजें, ठीक है, अटपटी होती है कि कहाँ आईएनजी आ जाए कहाँ आईएनजी ना आए, ठीक है, नहीं समझने वाली बात है, तो ब्लैंक इसलिए छोड़ी थी ये। क्या है ये? कॉजिंग हैवी लॉसेस। भैया वहां पे जो कॉजिंग है ना, ये कॉजिंग हैवी लॉसेस, इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है? ये इट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कहाँ आईएनजी यूज होता है, कहाँ ईडी यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। कॉजिंग हैवी लॉसेस, हैवी लॉसेस के चलते, ठीक, हाँ नहीं, हाँ इसका मतलब है कि शिप हैज संक, हाँ शिप सैंक, शिप डूब गया लास्ट नाइट, तूफान के चलते डूब गया, जिससे भारी नुकसान हुआ, कॉजिंग हैवी लॉसेस, जिससे भारी नुकसान हुआ, कॉजिंग जिससे भारी नुकसान हुआ, ये आपको आफ्टर इफेक्ट बता रहा है कि स्टोर्म आया था उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग हैवी लॉसेस, जिससे भारी नुकसान हो गया। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसे भी होता, बिल्कुल सही, मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ भाई, इतनी बात बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। दिस शिप सैंक, अगर ये बिल्कुल ठीक होता, जैसे कि अभी तो इस पार्ट में एरर है, लेकिन ये अगर ठीक होता, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता, इन दी स्टोर्म लास्ट नाइट, ठीक, और यहाँ पे कॉजिंग की जगह आ जाता कॉज्ड हैवी, चलिए छोड़ो, हैवी लॉसेस, नो एरर। अब किस पार्ट में एरर होती? अब इसके इस पार्ट में एरर होती, कॉज्ड नहीं होता, क्योंकि अब ये अलग क्लोज हो गया, ये एक अलग क्लोज होगा। दिस शिप सैंक इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट कॉज्ड हैवी लॉसेस। अगर ये ईडी हो जाता ना, तो ये हो जाता अब क्लोज्ड, ये सॉरी हो जाता अभी क्लॉज, एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये। जब दो क्लॉज आ रहे हैं तो बीच में कंजक्शन कहाँ है? कंजक्शन के बिना कैसे यूज हो गया? समझ में आई बात? फिर इसके इस पार्ट में एरर हो जाती, यहाँ पे यूज होता कोई कंजक्शन, दैट कॉज्ड, तब तो ये सही होता। आई होप क्या थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़े दिमाग के ऊपर से जा रही है बात। कॉजिंग, कॉज्ड, कुछ पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी, चलो ज़्यादा डीपली मत समझो। कॉजिंग यहाँ पे सही है कि जिसकी वजह से, जिससे हैवी लॉस हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे अच्छे से यूज हो रहा है, कॉजिंग में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है, गलती क्या है वो समझ में आ गई बात। लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे, कुछ भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगर थोड़ा और इसको ट्रिकी बनाना होता एग्जामिनर को क्वेश्चन, तो इसको सही कर देता।
और इसको यहाँ पे कोज्ड कर देता, ये फिर क्लोज ही अलग हो जाता। फिर वो क्लोज विदाउट कंजक्शन कैसे यूज हो गया, वहां पे कंजक्शन होना चाहिए था, जैसे कि दैट, तब जाके वो पूरा सही होता। चलिए 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 नेक्स्ट। यू हैड बेटर टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज बिफोर टेकिंग सच ए रिस्की डिसीजन। हैड बेटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं। यू हैड बेटर, हैड बेटर, हैड बेटर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर प्लस वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, टूटा कुछ नहीं आएगा। यू हैड बेटर इन्फॉर्म, यू हैड बेटर इन्फॉर्म, इस पार्ट में एरर है, बस ज्यादा देर नहीं करते, समझ में आई बात। हाँ, रूल क्या कह रहा है कि हैड बेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चले आगे, जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, यू हैड बेटर टू टेल हिम एवरीथिंग, यू हैड बेटर टू टेल हिम, यू हैड बेटर टू टेल हिम, टू गलत। यू हैड बेटर टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म अलाउड नहीं है, सेकंड या थर्ड फॉर्म इज नॉट अलाउड। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड बेटर, यू हैड बेटर टेल, ये करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आई बात। चल दिया आगे। ही हैड बेटर कंप्लीटेड, अब इसका आंसर कर दीजिए खुद ही, जल्दी से कर दीजिए, क्या आंसर है इसका। यू हैड बेटर कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टीज। हाँ, अभी तो पढ़ा, हैड बेटर के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये थर्ड क्या कर दिया यहाँ पे, यू हैड बेटर कंप्लीट, कंप्लीट ना कि कंप्लीटेड, तो किस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें हैड वैड मस्ट फर्स्ट कुछ यूज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें काफी अच्छी चीज यूज हो रही है। द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया। डिस्कवर माने क्या होता है, खोज करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। अब मुझे ये बताओ, टेलीस्कोप जो है वो खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा या टेलीस्कोप को इन्वेंट किया गया था, दिमाग की बत्ती जली। द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड, आविष्कार करना और खोज करना दोनों में अंतर है, आविष्कार करना और खोज करना दोनों में अंतर है, ठीक, समझ में आई बात। डिस्कवर की बजाय इन्वेंट यूज होना चाहिए था, तो बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, समझ में आई बात, क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन 2014 में आया था सीजीएल के, जेम्स वॉट द स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को क्या इन्वेंट किया या डिस्कवर खोज की उसकी, फाउंड माने पाना होता है, फाइंड उसी की फर्स्ट फॉर्म है, फाइंड फाउंडेड डिस्कवर्ड इन्वेंटेड, तो क्या होना चाहिए था, अभी समझाया, स्टीम इंजन को खोज की थी, आविष्कार किया था, हाँ आविष्कार किया था, तो ए ऑप्शन आएगा, इन्वेंटेड। The sun has raised in the east earlier than expected due to seasonal variation. हाँ, the sun has raised in the east, east पूरब में उदय हुआ है, then expected due to seasonal variation, seasonal variation के कारण, कारण कहाँ पे उदय हुआ है, in the east, raised। अभी देखिए raised क्या है, ये क्या सही वर्ब यूज हुई है, the sun has raised या the sun has risen, सोच के देखिए, सोच के देखिए। अभी तो मैं कर देता हूं इसको सही, क्यों कर देता हूं सही, ये पार्ट में एरर है, क्योंकि ये देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, कहीं भी वीडियो को पॉज करके डायरी में नोट कर लीजिए। रेज, राइज, राइज माने जगना उठना, जैसे सूर्य का उदय होना, तो कोई चीज खुद उदय हो रही है, कोई चीज खुद से हो रही है, स्वयं हो रही है, तो राइज यूज होगा, ठीक। जिसकी सेकंड फॉर्म है रोज, थर्ड फॉर्म है राइजन, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, क्या किया, राइजन, हैज राइजन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ये इसकी राइज की, रेज का मतलब तो होता है किसी मुद्दे को उठाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है रेज्ड, रेज्ड, तो ये ध्यान रखना, रेज्ड कहाँ यूज होना है, रोज कहाँ यूज होना है, समझ में आई बात। ऐसे ही फाइंड है, फाइंड माने पाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड, पाया, थर्ड भी है फाउंड। फाउंड एक अलग से ही वर्ड है, ये फाउंड है सेकंड फॉर्म किसकी, फाइंड की, एक अलग ही वर्ड है फाउंड, जिसका मतलब होता है बुनियाद डालना, नींव रखना, किसी चीज की नींव रखना, जिसकी सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, फाउंडेड। एक हैंग माने होता है लटकना, एक हैंग माने होता है फांसी देना, दोनों हैंग में अंतर समझ लो बच्चों, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, इसलिए मैंने इन वर्ब की जो है ना लिस्ट बनाई है, इनको नोट कर लीजिए। जिसकी एक हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग, हंग, हैंग, और उसकी सेकंड फॉर्म है हैंग्ड, तो जहां भी हैंग्ड दिखाई दे इसका मतलब क्या होगा, फांसी देना, फांसी पर लटकाना। एक होता है सेकंड फॉर्म हंग, हंग माने किसी चीज को लटकाना, ठीक। हाँ, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई, ले, लेन,
ले लेड लेड, लाई लाइड लाइड। इनको भी जरा ध्यान से रखना, याद करना। लाई माने एक होता है लाई, पड़े रहना कहीं पे, लेटे रहें कहीं पे, पड़ी है कोई चीज़ कहीं पे लेटे हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। एक ले होता है वर्ड, ले माने रखना, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेड लेड। एक लाई होता है झूठ बोलना, जिसकी सेकंड फॉर्म लाइड लाइड। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। चलिए, द मैनेजर रोज एन इम्पोर्टेंट इशू ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। मैनेजर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया मीटिंग के दौरान। अभी मैंने क्या कहा था, किसी मुद्दे को उठाना, अगर मुद्दा उठाया तो रेज होगा, जिसकी सेकंड फॉर्म है रेज्ड, ना कि रोज। समझ में आई बात? तो रोज क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, इट शुड बी रेज्ड, ए पार्ट में है। समझ में आई बात? क्लियर? चलें फटाफट से आगे। आफ्टर द हैवी रेन लास्ट वीक, जैसे कि लास्ट वीक काफी बहुत तेज बारिश हुई, दी वाटर इन द लेक, लेक में वाटर क्या हो गया, रेज, हाँ, अनदर 2 फीट, 2 फीट तक बढ़ गया। अब मुझे बताइए रेज्ड होना चाहिए या रोज होना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? 2 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से बताइए। ये करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि मुझे बताइए, अभी तो बताया था राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। राइज माने जगना, उठना, वृद्धि होना, बढ़ना, किसी चीज का खुद से होना। अब मुझे बताइए रेन के बाद जो पानी बढ़ा है लेक में, वो किसी ने हाथ से बढ़ाया है या वो खुद से ही बढ़ गया? भैया रेन हुई तो पानी का बढ़ना स्वाभाविक था, बढ़ना बढ़ना, पानी उठ गया, अपने स्तर से उठ गया तो खुद ही तो उठाना। किसी मुद्दा, कोई मुद्दा तो नहीं उठाया गया वहां पे। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, किसी बात को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना। जैसे कि यहां पे था, मैनेजर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, इंपॉर्टेंट इश्यू को उठाया, तो मुद्दा उठाया तो रेज यूज हुआ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल बढ़ गया, तो वाटर का लेवल तो खुद से बढ़ा है, राइज, ठीक, जिसकी सेकंड फॉर्म रोज। समझ में आई बात? चलिए समझ में आ गई होगी। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, अभी बताया था यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अभी मैंने एक बताया था, वो टेबल याद कर लेना भाई, फाइंड, फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड। ये फाइंड माने होता है पाना। अब मुझे बताइए ये फाउंड यूज हुआ है, यूनिवर्सिटी को पाया गया था या यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी, तो वर्ड अलग यूज होता है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये वाला यूज होगा, तो ये ना यूज होके यूज होगा फाउंडेड, फाउंडेड। स्थापना की गई थी 1950 में, तो बी पार्ट में एरर है। समझ में आई बात? वो शीट, वो टेबल ध्यान से याद कर लीजिएगा बच्चों। द क्रिमिनल वॉज हंग बाई द कोर्ट फॉर हिज क्राइम्स, क्रिमिनल को क्या कर दिया गया, टांग दिया गया फांसी पे। क्रिमिनल की बात हो रही है, ना कि किसी पेंटिंग की। तो क्रिमिनल को फांसी पर टांगने के लिए क्या बताया था, हैंग्ड। क्यों भूल जाते हो भाई बार बार? वो टेबल याद कर लियो, बस इतनी सी गुजारिश है। द ओल्ड पोर्ट्रेट वॉज हैंग्ड, काफी डीप डीप क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूं भाई, ताकि तुम्हें कुछ बस करना ही ना पड़े। बस इस वीडियो को पूरी देख के चले जाइयो एग्जाम देने के लिए, तो वर्ब से रिलेटेड काफी फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। हैंग, 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 लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सारे सब तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। द ओल्ड पोर्ट्रेट वॉज हैंग। अब मुझे बताइए पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग, तो पुरानी पेंटिंग को हमने टांग दी, कहाँ पे, वॉल पे। जब पेंटिंग को टांगने की बात आ रही तो कोई फांसी पे तो नहीं टांग दी, फांसी पे नहीं टांगी, तो हैंग्ड कहां से आ गया, यहां पे होगा यूज हंग। तो लास्ट क्वेश्चन में क्यों हैंग्ड आया, क्योंकि क्रिमिनल की बात हो रही थी, यहां पे पोर्ट्रेट की बात हो रही दीवार पे टांगने की, तो हैंग हंग क्लियर। अब फंडा समझ में आ गया, कहां पे हंग यूज होना, कहां पे हैंग्ड यूज होना। आई बात समझ में? आगे होगी, काफी बहुत मेहनत से बना रखे क्वेश्चन। रमेश लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है भाई, CGL 2016 का। रमेश रमेश ने क्या किया, शेड माने छाया में, एक पेड़ की छाया के नीचे लेट गया। अच्छा, लेड क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा भाई, के लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, और एक लाई, ये होता है लाई, लाइड, लाइड। इसका मतलब क्या होता था, लेटना या कहीं पड़े रहना, ठीक। इस ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना, इस चीज का मतलब होता है झूठ बोलना। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे क्या ये सही यूज हो रहा है, नो इंप्रूवमेंट, कि सही यूज हो रहा है, या फिर कोई एरर है, कोई और यूज होना चाहिए था।
अब तो क्लियरली समझ में आ गया भाई देखते ही। ये तो वर्ड पूरी शीट वो बताया था, याद कर लीजिए। लाई ले लेन, ले लेड लेड, लाई लाइड लाइड। अब लेटने की बात हो रही, पेड़ के नीचे लेटने की बात हो रही, तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी यूज होनी चाहिए थी? ले यूज होनी चाहिए थी। लेड क्यों यूज होगी? तो ये तो कंफ्यूजन वाली वर्ब्स है ये ध्यान रखना। क्लियर है? चले तो इसमें बता दो अब। शी लाइड द बुक्स ऑन द टेबल केयरफुली बिफोर लिविंग द रूम। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। क्या ये सही है? लाइड यूज हो रहा है, सही यूज हो रहा है यहाँ पे। अभी पीछे देख लीजिए एक बार और। लाई लेटना, तो वहां पे क्या बुक को लिटा के रखी है भाई, या बुक को रख रखी है, तो क्या होना चाहिए यूज? लाइड सही है या लेड आना चाहिए? बुक को रखा। शी लेड द बुक्स ऑन द टेबल केयरफुली, टेबल पर केयरफुली रखी, तो लाइड की जगह लेड। ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन एक बार फंडा क्लियर हो गया तो बहुत क्लियर आसान हो जाएगा। बस ये 3 चीज याद कर लेना, लाई ले लेन, ले लेड लेड, लाई लाइड लाइड, कहाँ पे यूज होना है, किसका क्या मतलब है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही फंसाता है एग्जामिनर। तो लेड, ठीक, ए पार्ट में एरर है, तो ये समझ में आई बात। अब यहां तो बता दो प्यारे बच्चों। शी हैज ए फॉल्स स्टेटमेंट टू अवॉइड पनिशमेंट। शी हैज ए फॉल्स स्टेटमेंट, उसने एक झूठा स्टेटमेंट दिया, बोला, तो बोला झूठ की बात हो रही, तो झूठ का मतलब लाइड, ना कि लेन, ना लेड, ना ले। शी लाइड। इतनी बात समझ में आई? यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करो, अच्छी लगी हो तो पसंद करो, शेयर करो, और अपने इस भाई को भी प्यार दो यार। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना जब कोई देखता है, कमेंट करता है कि भाई अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी।